शुरू करते हैं आज का अनुपमा का एपिसोड की कहानी। तो इधर वनराज गाड़ी में बैठकर सोच रहा था कि कैसे उसे पाखी हर बार धोखा दे रही है और छुप छुप के अधिक से मिले जा रही है। वनराज को काव्या और साथ में अनुपमा भी समझाती है कि इस उम्र में उसे डांटने की नहीं समझाने की ज़रूरत है। उसे याद आती है बाकी बातें भी जो कह रही होती है कि पाखी को अब ज़्यादा हमें छूट नहीं देनी चाहिए। इस उम्र में काफ़ी अरमान जगने लगते हैं। ये सोचकर वनराज काफ़ी टेंशन में आ जाता है। सीन आता है कि बरखा, अधिक और पाखी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। बरखा पाखी को ज़्यादा से ज़्यादा मक्खन लगाने में लगी रहती है। इधर अधिक कहता है कि पाखी को मैं तुम्हारे घर से तुम्हारे लिए कपड़े कुछ ले आता हूँ जिसके कारण तुम्हें यहाँ रहने में कंफर्टेबल होगा। ये देखकर पाखी काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है तुम जाकर ले आओ। फिर बरखा और पाखी बातें करने लगते हैं और बरखा कहती है कि मैंने अभी अभी नया नेल आर्ट सीखा है, तो क्या मैं तुम पर ट्राई कर सकती हूँ। तो फिर पाखी खुश हो जाती है, कहती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं। फिर इधर अनुज और छोटी अनु एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। छोटी अनु अनुज को सजा रही होती है, उसे पिंक पिंक कलर के क्लिप और उसके पैरों पर नेल पेंट कर रही होती है, साथ में उसके हाथों में भी करती है। तो अनुज कहता है कि तुमने मुझे पूरी तरह से पिंकी पिंकी बना दिया है। तो छोटी अनु कहती है मेरा पिंक कलर फेवरेट है। अनुपमा ये सब दरवाजे पर देखकर खुश हो रही थी और सोच रही थी कि माँ जो भी करती है बेटी के लिए तो माँ की आंखों से तुरंत आंसू छलक जाते हैं। देखकर अनुज काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों से आंसू ही छलकने वाले होते हैं कि वो आंख अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। दरअसल ये सब अनुज के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग होता है। अनुपमा दरवाजे पर आके खड़ी हो जाती है और दोनों को देखने लगती है। अनुपमा ये सोचकर काफ़ी खुश हो जाती है कि अनुज को ये सब से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और साथ में अनुपमा सोचती है कि माँ के आँख से आंसू हर वक्त निकल जाता है पर पिता अपने आप को कैसे संभाल ही लेता है। वनराज सोचते सोचते घर आ रहा था और घर के पास आके रुका तो काव्या उसे मिल जाती है और कहती है कि वनराज तुम क्या सोच रहे हो, तुम घर चलो। फिर उसके पीछे पीछे अधिक भी आ रहा था। दरअसल उसे कपड़े लेने थे तो एक आदमी आता है और कहता है कि यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है तो आप दूसरी जगह पार्क कर लीजिए। वनराज उसे नहीं देखता और घर के अंदर चला जाता। इधर छोटी अनु उन दोनों के लिए चाय और नाश्ता भी बना रही थी। दरअसल वो अपनी जैसे ही छोटे छोटे कप में और छोटे छोटे डोनट साथ में उसे कुछ नाश्ता भी दे रही थी। ये देखकर अनुज और अनुपमा काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हमारी बेटी भी हमारे लिए इतना कुछ करती है। फिर वो दोनों नाश्ता करते हैं और छोटी अनु कहती है कि हमें सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं एक काम करती हूँ सबको चाय नाश्ता देकर आती हूँ। फिर अनुज और अनुपमा बातें करने लगते हैं कि अनुज कहता है कि मैं पाखी को लेकर टेंस में था इसलिए मैंने पाखी को कुछ भी नहीं कहा। मैं उसे आने से कैसे मना कर देता क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। अगर तुम्हारे ही बच्चे इस घर में नहीं आ पाएंगे तो इस घर का इतना बड़े होने का क्या फ़ायदा है। और फिर कहता है कि बरखा भाभी ने कुछ कहा। तो फिर अनुपमा कहती है उन्होंने कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ कहा है। पता नहीं पाखी के दिमाग में क्या क्या भर दिया है। मैं पाखी को कुछ भी कहती हूँ तो पाखी मेरे बातों का गलत समझ लेती है और फिर उसे कोई भी बाहर वाला कुछ भी कह देता तो वो उसे सही समझ लेती है। तो फिर अनुज कहता है कि तुम्हें अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ समय पर छोड़ दो। इधर काव्या वनराज से कह रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बार बार घड़ी मत देखो, अभी पाखी आ ही जाएगी। तो फिर बा कहती है कि अब पाखी को जल्दी आ जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही है। वनराज कहता है मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए चाय लेकर आओ। तभी अधिक घर में आ जाता है और काव्या को कहता है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, कि मुझे पाखी के लिए कुछ कपड़े चाहिए क्योंकि पाखी आज हमारे घर में ही है। उसे उसकी मम्मी के साथ रहना पसंद है और वो आज वहीं रहेगी। काव्या ये सब देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं इसे मना कैसे करूँ। फिर अधिक जोर देने लगता है और कहता है कि प्लीज़ आप कपड़े लेते आइए। वो कपड़े लेने के लिए चले जाती है और सोच रही होती है कि मुझे वनराज को बोल देना चाहिए या नहीं। फिर वो कुछ नहीं कहती। इधर अनुज और अनुपमा साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। छोटी अनु ने जैसे अनुज को पूरी तरह से पिंकी पिंकी बना दिया था वो भी अनुपमा को उतना ही अच्छा से सजा देता है। उसे क्राउन पहना देता है, उसे क्लिप लगा देता है और साथ में उसके नेल पेंट भी कर देता है। अनुपमा देखकर ये काफ़ी खुश हो जाती है पर अनुपमा को बीच में एक बात याद आ जाती है जो कि छोटी अनु का एक्सीडेंट होने वाला था। वो अनु से कहने ही वाली होती है कि छोटी अनु वहाँ आ जाती है और कहती है कि पापा आज मेरी वजह से किंजल भाभी और उसके बेबी को बुरा लग गया। फिर मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली। तो अनुज कहता है कि ऐसी कौन सी बात हुई थी। छोटी अनु कह देती है कि आज मेरा एक्सीडेंट होने वाला था पर मैं बच गई। अनुज अनुपमा को डांटने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें गाड़ी लेकर चली जानी चाहिए क्योंकि आज अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो जाता तो। ये देखकर अनुपमा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है
और रोने लग जाती है। फिर छोटी अनु कहती है कि ये सब में मम्मी की गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, मेरी वजह से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। दरअसल वहाँ मूंछ वाले अंकल ने और नानी ने भी मम्मी को बहुत डांटा और आप भी यहाँ डांट रहे हैं। फिर अनुज अनुपमा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुम मेरी बेटी को उस घर में कम ले जाया करो वनराज के सामने, क्योंकि वो सबके सामने लड़ाई करता है जिसके कारण बच्चों को दिमाग में इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए तुम उससे दूर रखो। इसलिए तुम्हें वनराज से हमारी बच्ची को दूर रखना चाहिए। फिर अनुपमा कहती है ठीक है, मैं दूर रखूँगी। फिर छोटी अनु कहती है कि आप दोनों बट्टी कर लीजिए, मैं आप दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। फिर साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। इधर अनुज अनुपमा से कहता है कि तुम जाकर पाखी से बात कर लो, मैं यहाँ छोटी अनु के साथ हूँ। वनराज आता है और अधिक को कहता है कि तुम घर जाओ, मैं पाखी का सामान लेकर आ रहा हूँ। पर अधिक कह देता है कि मुझे दे दीजिए, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो फिर वनराज उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि मैंने कहा ना तुमसे कि मैं जा रहा हूँ, तुम जाओ। वहाँ से अधिक चला जाता है। उसके बाद फिर अनुपमा पाखी को समझाने की कोशिश करती है, उससे बातें करने की कोशिश करती है, पर पाखी अपने फ़ोन में जानबूझकर बिजी होने का नाटक करती है और अपने नेल पेंट्स को देख रही थी। पाखी दरअसल अनुपमा को इग्नोर कर रही होती है क्योंकि वो उसकी बातों को नहीं सुनना चाहती। अनुपमा उसे समझाती है और कहती है तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पापा कैसे हैं, फिर तुम यहाँ रुकने की ज़िद क्यों कर रही हो। ऑफ कोर्स तुम इस घर में आ सकती हो, पर अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी समय अच्छा नहीं है। बरखा आ जाती है और पाखी का साथ देने लगती है और कहती है कि अनुपमा तुम्हें पाखी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, दरअसल ये पाखी का भी घर है और ये वहाँ भी रह सकती है। फिर अनुपमा को गुस्सा आ जाता है और वो बरखा से कहती है प्लीज़ भाभी आप हमारे मामले से दूर रहिए। पर काव्या वनराज को कह रही होती है कि तुम वहाँ जाके गुस्सा मत करना। बा कहती है जल्दी जाओ और पाखी को लेकर आओ, दरअसल ये हमारे घर की शोभा नहीं देता कि हमारे घर की बेटी किसी और के साथ रहे। साथ में वो अनुपमा के बहाने से अधिक से बातें करना चाहती है और उसी के साथ रहना चाहती है, जैसे अनुपमा अनुज के साथ रहती थी। और फिर बाप दोनों को ताना कसते हुए कहती है कि जैसे तुमने और अनुपमा ने किया तो तुम्हारी बेटी भी वैसे ही करेगी। तुम्हारी बेटी तो 10 कदम तुम लोगों से आगे ही है। पहले वो हम लोगों से सिर्फ झूठ बोलती थी, अब वो हमारी नाक के सामने सिर्फ अधिक से मिलने जाती है। वनराज गुस्से में चला जाता है कि पाखी को लेने। इधर जब अनुपमा पाखी को समझा रही होती है तो फिर पाखी उसे उल्टा जवाब देती है, कहती है मैं यहीं रहूँगी क्योंकि ये मेरा भी घर है। लास्ट के प्रोमो में दिखाया जाता है कि वनराज आ जाता है अनुपमा के घर और चिल्ला चिल्ला कर पाखी को बुलाता है, साथ में कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, पर पाखी कह देती है मैं नहीं आऊँगी। वनराज कह देता है कि अगर तुम आज मेरे साथ घर नहीं चली तो सास फैमिली का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। पाखी डर जाती है और अनुपमा भी। तो अनुपमा पाखी से चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि जाओ तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आए हैं, जाओ। तो फिर पाखी कह देती है कि आपने एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को आज छोड़ ही दिया। फिर पाखी अपने मन में सोचती है कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस घर में परमानेंटली के लिए आ जाऊं और आप कुछ ना कर पाएं।